हेलो नमस्कार दर्शकों, झलक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के एपिसोड में हम देख रहे हैं जहाँ पे अंकुश ऋषि को धमकाता है और बोलता है कि तुम अपने घर पे फ़ोन करोगे और उनको बोलोगे तुम एक मिशन के लिए बाहर आए हो और वो किसी को भी कांटेक्ट ना करो, तुम सेफ़ हो। ऋषि बोलता है मैं तुम्हें पागल देखता हूँ, तुम बोलोगे मैं कर दूंगा, क्यों कर दूंगा। तभी यहाँ पे अंकुश बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम मेरे लिए नहीं करोगे, तुम अपनी उस बंदी के लिए करोगे जिसको हमने हॉस्पिटल भेजा है। तुम्हें पता है ना अगर तुम नहीं करोगे तो उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तभी ऋषि बोलता है मुझे समझ में नहीं आता कि तुम ऐसा क्यों करो, तुम सब पकड़े जाओगे। तभी अंकुश बोलता है ये बोलता बहुत ज़्यादा है, चुपचाप फ़ोन लगा के दो इसको, और नहीं करोगे ना तो मुझे तुम समझते नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। ऋषि बोलता है तुम्हें इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी अंकुश बोलता है वो बात की बात है, वो सब हम देख लेंगे, अभी तो तू फ़ोन करेगा और बोलेगा सबको कि तू ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंकुश का गुंडा जो रहता है वो फ़ोन लगाने के लिए जाता है। तभी ऋषि बोलता है कि तुम लोग शायद झनक को समझ नहीं रहे हो, वो तुम सबको छोड़ेगी नहीं, देख लेना अगर झनक बच गई ना तुम सबकी वाट लग जाएगी। तभी यहाँ पे अंकुश बोलता है फ़ोन लगा है, स्पीकर पे है, बात करो, और इसीलिए तुम दोनों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि तनुश्री काफ़ी घबराई हो रही थी, लेकिन जैसे ऋषि का कॉल आता है वो हड़बड़ा के उठ जाती है। ऋषि बोलता है माँ मैं ठीक हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं एक सीक्रेट मिशन के उसमें बाहर आया हूँ, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा, मैं आपको बीच बीच में कॉल करूँगा, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। तभी उसकी माँ पूछती झनक कहाँ है। ऋषि बोलता है झनक कॉलेज गई होगी, हॉस्पिटल में उसकी ड्यूटी लगी है, बाकी सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। तनुश्री बोलती है कि तू पक्का ठीक है ना बेटा, मेरा मन घबरा रहा है, ऐसे अचानक से सीक्रेट मिशन पे चला गया, तू हमेशा तो बता के जाता है, इस बार तो कुछ भी नहीं बताया। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है माँ मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, मैं रखता हूँ फ़ोन, ठीक है। ऐसा कह के ऋषि फ़ोन रख देता है। तनुश्री बहुत ही खुश हो जाती है और भगवान को शुक्रिया अदा करने लगती है, क्योंकि तनुश्री को एक उम्मीद मिल चुकी रहती है कि उसका बेटा जहाँ भी होगा सेफ़ होगा, अच्छे से होगा। अंकुश बोलता है वेरी गुड, जैसा कहा वैसे तो एसपी बाबू आप मान गए, वो कर तो लिए, लेकिन काम यही ख़त्म नहीं होता, चुपचाप यहाँ से बैठना है, यहाँ से हिलना नहीं, ठीक है। और अगर झनक ने ज़रा से भी चालाकी की, ये सब करने की कोशिश के लिए मना किया, तो मेरे पास एक दूसरा है जहाँ पे मैं उसको बोल दूँगा सबके सामने कि वो मारने की कोशिश की। दूसरी तरफ यहाँ पे डॉक्टर जो होता है वो झनक को बोलता है, यानी गुंडा, कि क्या तुमने सब कुछ मिला दिया है। झनक जो होती है वो फटाफट उसके फ़ोन आने पे जाती है और तुरंत जाके वो डोज चेंज करती है और वो लो डोज़ लेके आने को ट्राई करती है। उसको पता रहता है कि अगर वो लो डोज़ लेके आएगी तो वो मिनिस्टर साहब की जान बचा लेगी। झनक तुरंत वहाँ से चेंज करके जाती रहती है और मन में सोचती रहती है कि मैं एक जान के बदले दूसरी जान तो नहीं ले सकती, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती, भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाओ। झनक यही सब सोच के जाती रहती है कि वो कहाँ फंस गई है और वो कैसे, लेकिन उसको कुछ दोनों लोग की जान बचानी पड़ेगी। वो किसी की जान तो नहीं ले सकती क्योंकि वो एक डॉक्टर बनेगी और डॉक्टर लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। झनक जैसे ही अपना लो डोज़ का वाइटल चेंज करके लाती है बॉटल, वो अचानक से अब ऋषि की बहन से टकरा जाती है, मिष्टी से। और मिष्टी बोलती है झनक तुम कहाँ पे हो, तुम्हें पता है कल रात से तुमको दादा भाई को ढूंढा जा रहा है, कहाँ पे तुम लोग कोई बात बता नहीं रहे हो। तभी झनक बोलती है मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। मिष्टी बोलती है झनक क्या है, तुम डरी हुई क्यों हो, तुम ऐसे लग रहा है कुछ छिपा रही हो, सब कुछ ठीक है ना, दादा भाई कहाँ है बताओ कि। झनक बोलती है मुझे नहीं पता है वो कहाँ पर है, मैं कॉलेज में आई हूँ, काम से आई हूँ, मिस्टर दीदी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मिष्टी को जो होता है वो डाउट होने लगता है झनक पे कि झनक आखिर इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। बट झनक जो होती है वो मिष्टी को कुछ भी सच नहीं बताती है। मिष्टी बार बार झनक को इंसिस्ट करती है, झनक बताने ही वाली होती है कि वह गुंडा दिखाई देता है अंकुश का आदमी, और वह झनक को इशारा करता है कि यहाँ से चली जाओ। झनक बिना कुछ कहे मिष्टी की साइड से चली जाती है और वह तुरंत मिनिस्टर के रूम में पहुँचती है और तुरंत वह लो डोज वाला जो रहता है वह उसको इंजेक्ट करती है और बोलती इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी थोड़ी तबीयत ख़राब होगी, बाकी कुछ नहीं, ताकि उन लोग को ये फ़र्क आए कि जो काम हो रहा है। और वह जो थी इंजेक्ट कर देती, तभी मिनिस्टर साहब की आँख खुल जाती है और वो बोलते हैं झनक सब कुछ ठीक है ना। तभी झनक बोलती है हाँ सर आप सोइए, मेरे रहते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता, मैं बोल रही हूँ ना मैं सारी जिम्मेदारी लूँगी। मिनिस्टर साहब बहुत ही खुश हो जाते हैं, बोलते तुम हो बेटा इसलिए मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। झनक जो होती मन ही मन सोच रही होती कि भगवान मुझे कभी नहीं माफ़ करेगा, लेकिन ये इसके लिए ज़रूरी था, मैं थोड़ा बहुत ही करूँगी पर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करने वाली। अब इस कांच की बोतल को मुझे फटाक से ठिकाने लगाना होगा। वह जैसे ही वो रियल वाला जहर फेंक देती है तभी वह आदमी आ जाता है और वो बोलता है क्या हुआ, क्या कर रही हो। तभी यहाँ पे झनक बोल रही वो मैंने डाल दिया तो मुझे फेंकना पड़ेगा ना। तभी वो बोलता अच्छा तुमने चालाकी तो नहीं की ना। तभी झनक बोलती मैं कहाँ से चालाकी करूँगी, मैं फेंक दूँ ना इसको। वो बोलता है हाँ फेंक दो। और वैसे भी अब इससे तो धीरे धीरे इनकी मौत तो निकट आ ही रही, बच तो सकते नहीं है वैसे भी। और हाँ तुम यहाँ पे फेंकोगी तो सबको पता चल जाएगा ना, ये काम करो इसको अच्छे से वो निकाल के तब फेंको। झनक जो होती है वो बॉटल लेके खुद ही डस्टबिन में डाल देती है।
और वह तभी नर्स आती है और बोलती है कि प्लीज़ आप इनका अच्छे से ख्याल रखिए, ठीक है। इनका बीपी डाउन जो है वो लो हो रहा है। झनक जो होती मन ही मन सोचती बस किसी तरह इनको कुछ नहीं होना चाहिए, मैं किसी तरह केस को संभाल लूँ 1-2 दिन, बाकी मैं अंकुश का सच बता के रहूँगी। जब भी झनक को जो होता है डीएन के केबिन में बुलाया जाता है और डीएन जो होता है वो झनक से पूछता है कि झनक आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। झनक बोलती नहीं सर, आपने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इतना भरोसा किया मुझ पर, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। तब डीएन साहब कहते हैं आखिर तुम हो काबिल झनक। यहाँ पे मिनिस्टर की वाइफ भी बोलती हैं, इससे पहले भी जो एजुकेशन मिनिस्टर थी वो भी झनक की बहुत तारीफ़ की थी। इनफैक्ट हमने झनक को करीबी से देखा है, बहुत ही अच्छी है। अगर बोलते ना आपने उससे ज़्यादा किसी लड़की पे भरोसा कर सकते तो इन पे, और मुझे पता है मेरे हस्बैंड इस लड़की के हाथ में रहेंगे तो सेफ़ रहेंगे, वो उनकी पूरी देखभाल करेगी। डीएन साहब कहते हैं और झनक तुम्हें पता है ना, तुम अगर ये अपॉर्चुनिटी हासिल कर ली तो तुम्हें आगे जाकर इंटर्नशिप जैसी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ये सब चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए ये सब ज़रूरी है कि तुम हर चीज़ का ख्याल रखो, अभी तुम जा सकते हो। उसके बाद झनक जो होती है वो केबिन से बाहर जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक से घर के फ़ोन पे मिष्टी कॉल करती है और बोलती है कि नीलू की दादा भाई आए क्या। तभी नीलू बताती है नहीं नहीं, ऋषि किसी मिशन सीक्रेट पे गया है, उसने कुछ भी नहीं बताया, अभी मैं जो माँ को फ़ोन आया था। तभी यहाँ पे मिष्टी बोलती है मैंने झनक को कॉलेज में देखा है और वो उसको मिनिस्टर की ड्यूटी के लिए हायर किया गया है, और आज तो कुछ अजीब सी बिहेव करी थी, जैसे एकदम डरी डरी, हमेशा तो हर सवाल का जवाब देने के लिए खड़ी रहती, आज तो जैसे मुझे इग्नोर कर रही थी, मुझे कुछ बताना नहीं चाहती है। तभी यहाँ पे नीलू बोलती हाँ क्यों बताएगी मैडम, मैडम बताएंगी तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना, इसलिए नहीं बता रही होंगी। तभी मिष्टी बोलती नहीं नीलू दी, वो मुझे नहीं पता, ऐसे लग रहा था जैसे वो रात भर सोई नहीं है, उसकी आंखों में नींद है, वो कुछ कहना नहीं चाह रही थी, कह नहीं पा रही थी। तभी यहाँ पे नीलू बोलती है अरे वो सर पे चढ़कर नाच रही होगी, उसको लग रहा होगा ना उसको मिनिस्टर क्या ड्यूटी क्या मिल गया तो अपने आप को खुद मिनिस्टर समझने लगी, वैसे भी उसको लाइमलाइट में रहने का बहुत ही शौक़ है। तभी पुतुल बोलती है हो सकता है ना मिष्टी कोई और बात हो, जो तुम देख रही हो वो बात ना हो, झनक सच में बहुत बिजी हो। तभी मिष्टी बोलती ऐसा नहीं हो सकता है, और वैसे भी मे बी हो सकता है दादा भाई उसके साथ रात भर हों। तभी यहाँ पे तनुश्री को चिंता सताने लगती है, वो क्रिसमस की रात को याद करने लगती है। नीलू बोलती है होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन माने तब तो लोग, वही तो मैं भी इन लोग को बोल रही हूँ कि सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं, अब पता नहीं ऋषि अपने सीक्रेट मिशन पे इस लड़की के साथ है कि किसके साथ है, भगवान जाने कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती बस करिए नहीं लोगी, आप झनक के बारे में कुछ मत बोलिए, ठीक है, वो कहाँ थी कहाँ नहीं थी किसी को भी पूरा सच नहीं पता, अजम्पशन पे मत स्टोरी बनाओ। तभी यहाँ पे मिष्टी बोलती है मुझे तो लग रहा है वो दादा भाई को अपने इशारों पे नचा रही है। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है मिष्टी ये तू क्या बात कर रही है, तू ऐसे कुछ भी मत बोल, ठीक है। तभी मिष्टी बोलती माँ मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, काश आप मुझ पर यकीन कर पाते तो सही रहता, एनीवेज छोड़िए ये सब। नीलू बोलती है वैसे तो मेरी बात पर कोई नहीं यकीन करत, बट तूने बोल दिया तो अब सब यकीन करेंगे। मिष्टी बोलती वो झनक तो पता नहीं क्या करेगी, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। जेठू को इस बात से गुस्सा आ जाता है, बोलते मिष्टी अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि तुम ये सब किसी पर टिप्पणी कर सको, तो प्लीज़ ये सब फालतू बातें नहीं करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जेठू बोलते हैं मुझे नहीं लगता इस तरह से बातें करनी चाहिए, ज़रूर झनक बिज़ी होगी या कोई ना कोई बात होगी, वो ज़रूर हमें इस बारे में बताएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे वो गुंडा जो होता है बहुत ही खुश होता है, उसे लग रहा होता है कि उस ये जो काम कर रहा है इससे उसकी हालत ख़राब है। झनक जो होती है वो बस सोचती है उसको किसी ना किसी हालत में ये सच किसी को बताना पड़ेगा, अदरवाइज़ आगे बहुत देर हो जाएगी। वो फटाफट एक नोट लिखती है और उस फाइल में, पेशेंट की फ़ाइल में सब कुछ लिखना रेडी करने लगती है, और वो उसमें सब लिखती है कि उसको ज़बरदस्ती बुलाया गया है, अंकुश जो है ये सब कर रहा है, इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अंकुश है। मिनिस्टर सर की जान खतरे में है, अगर कोई जान बचा सकता है तो प्लीज़ बचा लो, मुझसे ये सब काम ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, मैं अभी तक कुछ की नहीं हूँ। SP चैटर्जी को भी इन लोगों ने किडनैप करके रखा है, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। तभी वो अचानक से उस गुंडे डॉक्टर को जो होता है शक होता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या लिख रही हो। झनक बोलती कुछ नहीं, प्रिस्क्राइब नोट लिख रही हूँ। बोलते हैं अच्छा ठीक है दिखाओ। इससे पहले वो झनक का वो नोट पढ़ पाता है कि सारे डॉक्टर्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर मिनिस्टर साहब का अभी अपडेट क्या है। झनक बोलती कुछ नहीं सर, BP लो चल रही है और हार्ट भी प्रॉपर अच्छे से शो नहीं कर रहा है। तभी डॉक्टर बोलते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने एक माइल्ड डोज रिकमेंड किया था और एक माइल्ड डोज इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड झनक, क्या मैंने जो डोज़ दिया था वही दिया है और तुमने प्रॉपर ही दिया है या किसी डॉक्टर की निगरानी में दिया है। तभी वो गुंडा जो होता है हाँ सर जो आपने प्रिस्क्राइब किया था हमने वही दिया है। दूसरे डॉक्टर्स बोलते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये थोड़े टाइम तक वीक हो सकते हैं, बट इतना कि रिस्पॉन्स ना करे ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वो डॉक्टर बोलते हैं झनक आर यू श्योर जो आप तुमने किया वो ठीक से ही किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदिति आती है घर। अदिति बोलती है माँ ऋषि कहाँ पे है। तनुश्री एकदम से खुश हो जाती है अदिति को देख के और बोलती है कि बेटा ऋषि का फ़ोन
फ़ोन आया था, वो बोला कोई सी सीक्रेट मिशन पे गया है। तभी वो बोलती है अदिति, और वो झनक वो भी क्या सीक्रेट मिशन पे है। तभी यहाँ पे अभिमन्यु बताता है नहीं, वो अपने कॉलेज में किसी मिनिस्टर की देखभाल के लिए गई हुई है, उसको वहाँ पे हायर किया। मिस्ट्री ने हमें बात बताई। ऋषि ने तो झनक का एक बार भी नाम भी नहीं लिया, ना बताया वो कहाँ पे है। तभी अदिति बोलती है माँ मुझे समझ में नहीं आता है ऋषि कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है, इसकी जानकारी कुछ नहीं रहती। मतलब आप लोग मुझे फ़ोन लगा के पूछे लेकिन मुझे नहीं पता रहता। तभी नीलू आती है, बोलती है अच्छा हुआ अदिति तुम आ गई, अब तुम ही लोग को बताओ कि ऋषि किसी सीक्रेट मिशन पर ना जाके कहाँ पे गया हुआ है। उस लड़की के साथ वो टाइम स्पेंड करा, और वो लड़की इतनी चालू है कि वो सब कुछ बर्बाद करके रहेगी। हॉस्पिटल में काम मिल गया तो खुद को पता नहीं मिनिस्टर समझने लगी, मिस्ट्री को इग्नोर कर रही है। तभी अदिति बोलती है मुझे तो ऋषि से ही कंप्लेन है माँ, वो हमेशा मेरे अगेंस्ट खड़ा रहा, कभी मेरे साथ नहीं खड़ा रहा। अगर मेरा भरोसा था मेरे बाबा सही है तो भी उसने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ दीदी मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी नहीं कहा। मैं तो इस चीज़ से ही पक चुकी हूँ। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है देख बेटा ऐसे मत बोलो, ठीक है, हमने देखा है वो लड़की इतना तो हरकत नहीं गिर सकती। तभी अदिति बोलती है बड़ो माँ मुझे नहीं पता क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बस वो लड़की मुझे नहीं सही लगती। तभी तनुश्री बोलती नहीं बेटा हो सकता है दोनों किसी मुसीबत में हो, हम लोग को वो सोचना चाहिए। नीलू बोलती कमाल है, अब आप लोग उस लड़की की जान में ऐसे फंसते जा रहे हैं, पूछो नहीं। अभिमन्यु बोलता नीलू बस कर, जब देख कुछ ना कुछ आलतू फालतू क्यों बोलती रहती है। नीलू बोलती क्यों क्रिसमस की रात की बात नहीं बताई है क्या अदिति को। अदिति बोलती है मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं माँ, मैं बस चाहती हूँ कि ऋषि आए बात करे। तनुश्री रोने लगती, बोलती मुझे मेरा बेटा चाहिए। ऋषि बोलती और मुझे मेरा पति चाहिए माँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर ऋषि सच में कहीं मुसीबत में है तो मुझे उसे बचाना चाहिए, बट अगर ऋषि अगर उस लड़की के साथ और हमसे झूठ बोल रहा है तो मुझे उससे ये उम्मीद कभी नहीं रहेगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं दूसरा कुछ सोचती हूँ। तभी यहाँ पे डॉक्टर्स बोलते हैं हमें कुछ ना कुछ जल्द से जल्द करना पड़ेगा, इनको ऑब्जर्वेशन में फटाफट डालना पड़ेगा। ये सुनकर वो अंकुश का गुंडा काफ़ी खुश हो जाता है, उसे लगता है वाह ये अच्छा मौका है, मतलब ये ज़्यादा चलेगा नहीं। वो डॉक्टर्स बोलते हैं ऐसे टाइम में हम इनकी सर्जरी नहीं कर सकते, हमें ऑब्जर्वेशन में और रखना पड़ेगा, हमें 3-4 घंटे के लिए होल्ड पे डालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सर्जरी के लिए ऑपरेट कर सकते हैं। और वो जो होते हैं पेशेंट का जो फाइल रहता है वो देखने लगते हैं। झनक का नोट्स उसमें पड़ा रहता है, लेकिन डॉक्टर उससे पहले देख पाती है कि वो फाइल बंद कर देते हैं और बोलती है फाइल लेके चलो मेरे केबिन में, मैं इसको अच्छे से रीड करूँगा, आखिर प्रॉब्लम हो तो हो कहाँ रही है। और झनक दूसरी बात, तुम कोई भी गड़बड़ी ना हो, प्लीज़ मेक श्योर ये सब जो तुम कर रही हो किसी ना किसी की निगरानी में करो, क्योंकि ऐसे कर रही हो तो मुझे खुद भी डर लग रहा है, ठीक है, और तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। ऐसे कह के वो डॉक्टर्स चले जाते हैं। तभी यहाँ पे गुंडा बोलता है अगर तुमने ज़रा से भी होशियारी करने की कोशिश की ना, इसका अंजाम क्या हो सकता है तुम्हें पता है ना। झनक बोलती है मैं क्यों होशियारी करूँगी, अभी इनकी हालत तो आपको सबको पता है। झनक जो होती है वो मन ही मन सोचने लगती है कि बस वो नोट्स किसी के हाथ लग जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं कि अदिति बोलती है कि उसके पास एक ऐप है जिससे पता चल सकता है, ट्रेस कर सकते हैं लोकेशन, लेकिन उसके लिए ऋषि का फ़ोन का ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभिमन्यु बोलता नहीं बेटा, उसके बाद से फिर से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, उसका फ़ोन हम वो नहीं कर पा रहे हैं। तभी बड़ो माँ बोलती है बट बेटा तू कैसे कर सकती है। अदिति बोलती कर सकती हूँ, बस एक बार किसी तरह ऋषि का फ़ोन ऑन हो जाए या एक बार किसी तरह कुछ हो जाए, हम ज़रूर उससे बात कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कहाँ पे। अगर ऋषि सच में मुसीबत में तो हम बचाएंगे, लेकिन अगर ऋषि मुसीबत में नहीं है और वो झूठ बोल रहा है ना माँ, तो फिर से वो मेरा ट्रस्ट तोड़ देगा और मुझे लगता है फिर मुझे उसकी लाइफ में रहना चाहिए। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती नहीं बेटा, ऋषि सब कुछ कर सकता है, अपना फ़ोन इस तरह से बंद नहीं कर सकता, मैं तुझे बता रही हूँ ना, तो उस पर भरोसा कर सोना। अदिति बोलती है आप कह रही हैं तो ठीक है मैं करूँगी। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे झनक अपनी एक फाइनल चाल को चलेगी और ऋषि भी। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।